बड़े और साथी और मेरे छोटे, सबको मेरा नमस्कार। जय माता दी आप सबको। जैसे कि हम यहाँ इकट्ठे हुए, आप लोगों को पता है कि हमारे शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर जैसे उन्होंने अपने देश का, जैसे सर ने बताया कि उस टाइम एक अलग टाइम था, एक अलग दौर था, उन्होंने अपनी जान दी अपने देश के लिए। अब दौर अलग है, अब हमारा देश अलग तरह की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। जैसे कि नशा एक तरह का, और नशा एक काफ़ी तरह का, जैसे फ़ोन भी मैं बोलूँगी कि एक तरह का नशा ही है। और हमें पता नहीं है कि हम काफ़ी नशों में जब जाते हैं तब हमें पता, शुरू में हम इंजॉय करते हैं और जैसे हमें उनकी धीरे धीरे आदत लग जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम उसके इतने आदी हो चुके हैं, हम इसके इतने गुलाम हो चुके हैं। और जब पता चलता है तो वो आदत हमसे छूटती नहीं है। देखिए, यहाँ नशे के बारे में तो सभी लोगों ने बताया है कि नशा हमें कैसे किस किस तरह का नशा होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। लेकिन नशा की अगर लत लग जाए उसके बाद क्या? छोड़ने के लिए सब लोग बोलते हैं, एक एक घंटा लेक्चर देते हैं और हम लोग सुनते भी हैं, वो बात हम मानते भी हैं कि एक बार हम पूरा अपने निश्चय कर लेते हैं, संकल्प करते हैं कि भाई हाँ मैं भी छोड़ दूंगा। लेकिन इस एक घंटे की वर्कशॉप के अलावा हम फिर दोबारा से उसी माहौल में जाते हैं, वहाँ सोचते दोबारा, क्योंकि एक घंटे में तो हमारे दिमाग से क्रॉस करता है, एक तीर जाता है कि नहीं नहीं ये चीज़ें ठीक नहीं है, हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर जैसे ही हम रेगुलर जो माहौल में जाते हैं, फिर हम ये सोचते हैं अरे यार छोड़ना, ये तो बस ऐसे बोलने की बातें होती है। तो उस दौरान अपने आप को नशे से कैसे दूर हम रख सकते हैं? जो आपने वर्कशॉप किया, जो आपने संकल्प किया कि मुझे नशा छोड़ना है, क्योंकि आपको पता है कि नशा करना कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, आज जिससे आपके घर बर्बाद होते हैं, सोसाइटी बर्बाद होती है ना। तो वो इतनी अच्छी चीज़ तो है नहीं कि हम उसको अपने साथ रख सके और उसको करते रहें। तो अगर आपको छोड़ना है तो पहले अपने आप को बदलना होगा, और जब आप बदलोगे तो आपके आसपास के लोग बदलेंगे, और जब लोग बदलेंगे तो ऐसे पूरा मोहल्ला, शहर और देश बदल जाएगा। ऐसे हम क्रांति ला सकते हैं, लेकिन फिर उसको छोड़े कैसे? हमारा जो ह्यूमन जो ब्रेन रहता है वो एक बार कोई चीज़ को पिक कर लेता है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर उसको भूल जाता है। उसको आप बार बार रिमाइंड करवाना है। आप सबके पास फ़ोन है, फ़ोन रखते हो आप लोग, तो उसमें आप रिमाइंडर लगाओ जो आपके दिमाग को बार बार क्रॉस करेगा। अपनी आवाज में खुद को याद दिलाओ बार बार। कोई भी काम करने जाने से पहले या कुछ भी आप जाने से पहले वो चीज़ सुनो कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। और लेकिन अगर नशा ना करें तो हम क्या करें? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, बस एंटरटेनमेंट के लिए नशा करते हैं, है ना। क्योंकि कोई आपको ये बोल देगा कि नशा छोड़ दो, लेकिन नशा छोड़ने के बाद करे तो करे क्या? मैं घर में अगर फोन छोड़ दिया तो घर में बैठ के मैं क्या करूं, है ना। इसी वजह से हम लोग वो चीजें छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि बेसिक जिन चीजों पर हमें बात करनी चाहिए उन चीजों पर तो कोई बोलता ही नहीं है, उन चीजों के बारे में तो कोई बताता ही नहीं है। तो मेरा जो पर्सनल थॉट है, क्योंकि मैं कहीं से मैं खुद मेरे को जो चीज़ें महसूस हुई, क्योंकि मैं कोई बनावटी आज तक कभी नहीं बोली, कोई भाषण बनावटी नहीं दिया है। जो मैंने जीवन में खुद देखा है, खुद समझा है, और उसके ऊपर थोड़ा छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट भी एक्चुअली मैं कर लेती हूँ। एज भले ही छोटी है, लेकिन बचपन से ऐसे माहौल में रही हूँ तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली है। तो इस वजह से मैं वो प्रैक्टिकल बातें जो मैंने देखी है, सुनी है और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो चीज़ें मैं बोलती हूँ। बड़े बड़े भाषण सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद अलग आपको करना क्या है? वो अलार्म जो आप हर रोज लगाओगे उसका आपको करना क्या है? माइंड को तो रिमाइंड करवा दिया, लेकिन हम बैठकर क्या करें? बैठकर आप मेडिटेशन करो, बैठकर आप योग करो, बैठकर आप अपने ग्राउंड पर जाइए, फिटनेस के लिए, अपनी बॉडी के लिए काम कीजिए ना। बैठना नहीं है वहां पे, अपने आप को काम में लगाइए, अपने जीवन में कुछ गोल बनाइए। अगर वो फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो तो अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए अपने देश के लिए काम करने के लिए। पता है, अपने देश में जरूरी नहीं है कि आप अपने घर पर बैठकर भी
अपने देश हित में काम कर सकते हैं। कोई अपने स्पोर्ट्स में कर रहा है, कोई योगा में कर रहा है, कोई किसी इंजीनियरिंग के फील्ड में कर रहा है, कोई किसी फील्ड में कर रहा है, लेकिन आप घर पर बैठकर अपने विचारों को बांटकर लोगों की मदद करके भी आप एक देश सेवा का काम करोगे, आप एक समाज सुधारने का काम करोगे। तो आप लोग अपना सहयोग दीजिए और अपने उस टाइम को, जो खाली टाइम है जिसको आप ये सोचते हो, मैं तो बोलूँगी अरे नशा करना है तो प्रभु प्रेम का कीजिए, अगर नशा करना है तो देश प्रेम का कीजिए, नशा करना है तो भाई खेल का कीजिए। जब भी आपको ये नशा लगता है ना, तो आपको कोई और दूसरा नशा अच्छा ही नहीं लगता है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हूँ और उसके साथ में एक खिलाड़ी भी हूँ, और मैं साथ में अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए इनकम टैक्स ऑफिसर कार्यरत भी हूँ। तो मेरा जो टाइम रहता है, बिल्कुल मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है कि कोई चीज़ करने का। तो मेरे को कहाँ टाइम लगेगा कि मैं नशे के बारे में मतलब सोचूं या उसकी तरफ जाऊं। आप यकीन नहीं करोगे, मैं एक अभी इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी दिल्ली की फ्रेंड है, उसने मुझे बुलाया और मेरे को, जैसे एक दूसरी लड़की और आई थी, वो दोनों दिल्ली से रहने वाले, और उन्होंने नसों के बारे में अलग अलग टाइप के कुछ नाम ले। मुझे लगा कि कुछ दवाइयों के नाम है ये, और मैंने उससे पूछा कि ये क्या, कुछ एक MDH पता नहीं कुछ ऐसे कुछ करके, मुझे वो MD कुछ करके उसने दवाई या पता नहीं क्या नशा होता है, मुझे नहीं पता एक्चुअली। तो उसने मेरे को बोला कि आजकल ये नशे भी चल रहे हैं, बच्चे स्कूलों में ये करे। मैं बोल रही यार ये MDH क्या होता है, कि MDH तो मसाला तो सुना है, नशा कौन सा हो गया। वो मेरे ऊपर हंसने लगे, बोले आपको इतना भी नहीं पता कि ये तो स्कूल वाले बच्चों को भी पता है। अरे मैं बोले भाई जिस रास्ते मुझे जाना ही नहीं है तो मुझे उसके बारे में पूछकर करना क्या है। अब मुझे नशे के बारे में कैसे पता होगा। मैंने तो अपना पूरा टाइम ना अपने गेम को दिया है। मैंने अपना जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है मैं मेडिटेशन में दे देती हूँ, जो मुझे थोड़ा और टाइम बचता है तो मैं अपने समाज सेवा के लिए दे देती हूँ। तो आप अपने आप को इतना बिजी रखें कि आपको जो टाइम पता भी नहीं चलेगा कि नशा होता क्या है। जैसे कि मेरे को सच में मुझे कुछ भी नहीं पता नशे के बारे में। तो उन्होंने जैसे बताया और वो मतलब हैरान रह गए कि आपको नहीं पता है। बोले लेकिन दिल्ली में सबको ये चीजें पता है। क्यों पता है? क्योंकि बच्चे स्कूल में जाके उनके पास इतना फ्री टाइम रहता है कि आप लोग उनको ये चीजें नहीं बताते, आप उनको फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करवाते। तो वो क्या करते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर है ना। तो अपने दिमाग को, उनके दिमाग को खाली रखो ही मत, उनको टास्क दो और खुद भी बच्चों के साथ खेलो। क्योंकि हम है ना बच्चों के साथ ना खेलने के बजाय हम अपने फोन में लगे रहते हैं। अगर वो टाइम छोड़ के बच्चों को भी आप बनाओगे, अपने बच्चे पर अपने परिवार का ध्यान रखकर आप अपने एक अच्छे देश के निर्माण के लिए और अच्छे समाज के निर्माण के लिए अपनी भागीदारी दे रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहती बड़ी बड़ी बातें कि भाई आप अपने देश के लिए बहुत ज्यादा करो। अरे मैं कह रही हूँ खुद के शरीर के लिए कर लो। खुद के शरीर के लिए कर लोगे ना तो आपको अपना परिवार भी हेल्दी रहेगा, आप भी हेल्दी रहोगे और इसी तरह पूरा देश हमारा हेल्दी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं, जो 20 मंत्र बोलते हैं जिसको 20 बातें मैंने बोल दी है क्योंकि सभी अपने हमारे जितने महान यहाँ लोग आए हुए हैं उन्होंने अपनी अपनी बातों से आप लोगों को हर चीज़ के बारे में समझाया है। और बस मेरा यही आप लोगों को दोबारा से फिर मैं बोलना चाहूँगी, इस वर्कशॉप के ख़त्म होने के बाद आप लोग सोचोगे उन चीज़ों से पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन नहीं छुड़ा पाओगे। आपको हर वो दिन अपने आप को रिमाइंड करवाना पड़ेगा और 21 दिन अगर आप ऐसा कर लोगे तो धीरे धीरे आपकी वो आदतें, बुरी आदतें खत्म होनी लग जाएगी। और अपने आप को भेजिए, अपने शरीर को फिट रखने के लिए पार्क में वॉकिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मैं तो बोलूँगी कि आप स्पोर्ट्स कीजिए, है ना। तो आप ये सब कीजिए तो आप बिल्कुल इजीली नशे से दूर हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता।